18 अगस्त 1945 एक विमान आसमान में उड़ान भरता है। कुछ ही मिनटों बाद एक जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें उठती हैं और दुनिया को बताया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सच में उस दिन उनकी कहानी खत्म हो गई थी, या उसी दिन एक ऐसा रहस्य शुरू हुआ जो आज तक अनसुलझा है? उन्नीस का दशक। भारत गुलाम था। अंग्रेजों का शासन हर आवाज को दबा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति था जो डरना नहीं जानता था, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। कांग्रेस से मतभेद होने के बाद उन्होंने अपना रास्ता चुना। देश से बाहर गए, जर्मनी और जापान से समर्थन लिया और फिर बनाई आजाद हिंद फौज। उनका नारा गूंजा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक क्रांति थी। 1945 में जब जापान हार के कगार पर था, तब नेताजी ने दक्षिण पूर्व एशिया से निकलने का फैसला किया। 18 अगस्त 1945 ताइहोकू एयरपोर्ट, ताइवान। एक जापानी सैन्य विमान उड़ान भरता है। बताया जाता है कि उसी विमान में नेताजी भी सवार थे। लेकिन उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद इंजन में धमाका, विमान गिरता है। आग की लपटें सब कुछ निगल लेती हैं। जापानी अधिकारियों का बयान आया, नेताजी बुरी तरह जल गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया। मामला खत्म। लेकिन क्या सच में इतना आसान था? अगर नेताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उनका पार्थिव शरीर भारत क्यों नहीं लाया गया? कोई स्पष्ट फोटो क्यों नहीं? गवाहों के बयान अलग अलग क्यों थे? कुछ लोगों ने कहा उन्होंने नेताजी को विमान से निकलते देखा ही नहीं। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी? क्या ये एक प्लान था दुनिया को गुमराह करने का? एक नई थ्योरी सामने आई। कहा गया नेताजी सोवियत यूनियन चले गए थे। कुछ दस्तावेजों में संकेत मिले कि शायद वो रूस में कैद थे। क्या उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए अपनी मौत की झूठी खबर फैलवाई? अगर वो जिंदा थे तो सामने क्यों नहीं आए? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? सालों बाद भारत में एक और कहानी फैलने लगी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु रहते थे, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। उनकी लिखावट नेताजी से मिलती थी। उनके पास कुछ निजी वस्तुएं थीं जो नेताजी से जुड़ी बताई गईं। क्या वो सच में नेताजी थे या ये सिर्फ संयोग था? सरकार ने जांच बैठाई, फाइलें खुली, कमीशन बने। शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन, मुखर्जी कमीशन। रिपोर्टें आईं, मत अलग अलग थे, लेकिन अंतिम सच अब भी धुंध में है। आज भारत आजाद है, लेकिन नेताजी की मृत्यु का रहस्य अब भी कैद है। कुछ लोग मानते हैं वो 1945 में शहीद हो गए। कुछ लोग मानते हैं वो जिंदा थे और गुप्त जीवन जीते रहे। लेकिन एक बात तय है, नेताजी का जीवन किसी साधारण अंत का हकदार नहीं था। वो एक विचार थे, एक जुनून थे, एक आग थे, और आग कभी सच में बुझती नहीं। शायद सच किसी फाइल में बंद है, शायद इतिहास ने कुछ पन्ने छुपा लिए हैं। लेकिन जब भी भारत का तिरंगा लहराता है, जब भी जय हिंद की गूंज उठती है, कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मा इस देश की आज़ादी पर मुस्कुराती होगी। मौत, साजिश या एक अधूरी कहानी, फैसला आपका।